चलो, जो पेपर नंबर 3 आज भेजा था उसमें 3 एमसीक्यू प्रश्न दिया था, तो वो तीनों एमसीक्यू मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखना, पहले एमसीक्यू में विद्युत क्षेत्र का मान दिया है E बराबर 5 × 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर, और विद्युत धारा घनत्व दिया गया है J बराबर 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और हमको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। आप लोग सूत्र पढ़े थे, हम जानते हैं J बराबर सिग्मा E। अब सिग्मा का मतलब चालकता होता है, और सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, तो सिग्मा के स्थान पर 1/ρ इंटू ई। अब यहाँ से रो का सूत्र बनाएंगे तो रो यहाँ चला जाएगा, जे उसके स्थान पर बटे में आ जाएगा, तो रो बराबर E/J। तो E का मान यहाँ 5 × 10⁻⁸ बटे J का मान 2.5। अब 5 में 2.5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 10⁻⁸ ओमेगा मीटर, मतलब बी आंसर आपका सही होगा। अब दूसरा सवाल है, करें एक तांबे का प्रतिरोधक है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध मतलब किस तापमान पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री वाले तापमान के प्रतिरोध का 2 गुना होगा, जबकि अल्फा का मान इतना। तो मान लिया जो T0 का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय प्रतिरोध R मान लिया। अब मान लिया T तापमान पर उसका प्रतिरोध 2 गुना है 2R, तो हमको T का मान ज्ञात करना है, जबकि अल्फा का मान 3.9 × 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स दिया है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं RT बराबर RT0 1 + अल्फा इंटू T - T0। अब यहाँ RT के स्थान पे 2R, RT0 के स्थान पे R लिख देंगे, 1 + अल्फा T - T0 का मान 0। अब यहाँ पर देखना, ये R बटे में आ जाएगा, 2R/R, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ क्या बचेगा अल्फा इंटू T। अब यहाँ देखो सोल्व करेंगे, R से R कैंसल, 2 - 1 बराबर 1 आपका आ जाएगा, 1 बराबर अल्फा T, यहाँ से T बराबर 1/अल्फा। 1/अल्फा का मान 3.9 × 10⁻³ अब यहाँ पर 1 में 3.9 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें 1000 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 256.4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, मतलब ए आंसर आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहे हैं एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओमेगा है, और इस बैटरी को किसी प्रतिरोधक के साथ जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर है। तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बैटरी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब किसी प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाए, I बराबर एप्साई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ I का मान 0.5, एप्साई का मान 10 बटे कैपिटल R का मान निकालना है, प्लस स्मॉल r का मान 3। अब ये इधर चला जाएगा, 0.5 बटे में आ जाएगा, तो वही R + 3 बराबर 10 बटे 0.5। अब यहाँ पर R + 3 लिख दिया। अब 10 में जब 0.5 का भाग देंगे तो 20 आएगा, तो R + 3 बराबर 20, तो R बराबर 20 - 3, तो R बराबर कितना हो जाएगा 17 ओमेगा। बी ऑप्शन आपका आएगा। तो इस तरह से पेपर नंबर 3 के ये तीनों एमसीक्यू। अब देखना, जो पेपर नंबर 2 था, पेपर नंबर 2 में जो 13वां सवाल था 4 नंबर में दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, बोर्ड की एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। कह रहे हैं एक कोई बूंद है पानी की जिसका आवेश 3 × 10⁻⁻10 कूलाम दिया गया है, और उसकी सतह का विभव 500 वोल्ट दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। पहले इतना प्रश्न था, यहाँ आवेश Q बराबर 3 × 10⁻10 कूलाम, विभव V बराबर 500 वोल्ट, और हमको R ज्ञात करना है। तो हम लोग विभव का सूत्र जानते हैं, V बराबर KQ/R। अब यहाँ से R का सूत्र बना लेंगे, R बराबर KQ/V। यहाँ K का मान 9 × 10⁹ गुणे Q का मान 3 × 10⁻10 बटे R का मान 500। तो यहाँ पर जब कैलसिस हल करेंगे, 9 × 3 भागाकार 500, 0.054 × 10⁻⁻1 बचेगा। अब दशमलव अगर 2 अंक उधर ले जाएंगे, 5.4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब बूंद की त्रिज्या 5.4 × 10⁻³ मीटर, या बूंद की त्रिज्या 5.4 मिलीमीटर आप लिख सकते हैं। अब इसी सवाल में कह रहे हैं कि अब ऐसे ही 8 बूंदों को, समान आवेश और समान द्रव्यमान वाली 8 बूंदों को मिलाकर, समान त्रिज्या वाली 8 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाया जाता है। तो बड़ी बूंद की सतह का विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर देखना, 8 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, अतः बड़ी बूंद का पहले आवेश निकाला जाएगा। तो बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q बराबर 8 × छोटी बूंद का आवेश, तो 8 × छोटी बूंद का आवेश 3 × 10⁻10 था, 8 × 24 × 10⁻10 कूलाम हो जाएगा। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या हमको निकालनी है, लेकिन यहाँ पर जब छोटी बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद के आयतन का 8 गुना होगा। तो वही चीज देखो लिखा गया, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 × छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr3।
8 गुणे छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 8 आर क्यूब। अब यहाँ दोनों पक्षों का अगर घनमूल लेंगे तो कैपिटल आर बराबर 2 इंटू स्मॉल आर। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 2 गुणे स्मॉल आर, मतलब छोटी बूंद की त्रिज्या 5.4 गुणे 10 की घात -3। तो ये 5.4 गुणे 10 की घात -3। अब इसको हल करेंगे तो 5.4 गुणे 2 10.8 गुणे 10 की घात -3 मीटर। इसका मतलब बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.8 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी बूंद की सतह का विभव V बराबर K कैपिटल Q बटे कैपिटल R। बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q बटे बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R। K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे कैपिटल Q का मान 24 गुणे 10 की घात -10 बटे कैपिटल R का मान 10.8 गुणे 10 की घात -3। अब यहाँ 9 गुणे 24 भागाकार 10.8 करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर देखना माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 10 की घात में, तो माइनस का 1 प्लस का 3 10 की घात प्लस का 2 आएगा, मतलब 20 गुणे 10 की घात 2। ऐसी को 2 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट लिख सकते हैं या 2000 वोल्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी सतह का विभव कितना होगा, 2000 वोल्ट होगा। ठीक है। अब जो पेपर नंबर 2 था उसमें 4 एमसीक्यू पूछा था, तो उसमें पहला एमसीक्यू है, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा खाली जगह होगी, मतलब बढ़ेगी कि घटेगी कि अचर रहेगी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखना, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, जब एक ऋण आवेश दूसरे ऋण आवेश की ओर जाएगा अपाकर्षण बल कार्य करेगा। जब अपाकर्षण बल कार्य करेगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक पहुंचेगा वेग कम होता जाएगा। जब वेग कम होता जाएगा गतिज ऊर्जा कम होगी, और अगर गतिज ऊर्जा कम होगी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब पहले सवाल में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बी ऑप्शन गिना जाएगा। अब दूसरे सवाल में एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया गया है, उसका विभव दिया गया है और उसकी ऊर्जा पूछ रहे हैं। तो कैपेसिटर की ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। 1/2 गुणे C का मान 8 माइक्रोफैरड है, 8 गुणे 10 की घात -6 गुणे V का मान 100 दिया है, 100 गुणे 100। यहाँ पर देखो हल करेंगे 2 चौक 8 और यहाँ पर 10 की घात -6 और यहाँ 10 की घात 2 10 की घात 2 10 की घात 4, मतलब 10 की घात -2 बचेगा, मतलब 4 गुणे 10 की घात -2 जूल। तो डी ऑप्शन गिना जाएगा। अब तीसरे सवाल में कह रहे हैं एक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो C का मान 1 माइक्रोफैरड दिया है, मतलब 1 गुणे 10 की घात -6 फैरड। अब आप जानते हैं गोले के लिए C बराबर 4 पाई एप्साई 0 R। अब यहाँ से R का मान निकालना है, R बराबर C बटे 4 पाई एप्साई 0 और 1/4 पाई एप्साई 0 को K कहा जाता है, तो ये R बराबर C K हो जाएगा। C का मान 1 गुणे 10 की घात -6 गुणे K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ 9 एकम 9 गुणे 10 की घात प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब 9 गुणे 10 की घात 3 मीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका गिना जाएगा। और जो चौथा एमसीक्यू था इसमें आकृति में ए और बी के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना था। यहाँ पर देखना ये 1 माइक्रोफैरड ये 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो कैपेसिटर के समांतर क्रम का जो सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2, तो इसका तुल्य C डैश ले रहा हूँ, C डैश बराबर C1 का मान 1 प्लस C2 का मान 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब ये C डैश और ये 3 बगल बगल में श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो वही 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/3, तो वही 1/3 प्लस 1/3 जोड़ने पर 2/3 हो जाएगा। 1/C बराबर 2/3, C का मान निकालेंगे उल्टा करके लेंगे तो C बराबर 3/2 माइक्रोफैरड, मतलब बी ऑप्शन आपका गिना जाएगा। इस तरह से आपकी ये एमसीक्यू कंप्लीट हुए। ओके।